बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सब सीक्वेंस। सीक्वेंस की सहायता से सब सीक्वेंस कैसे बनाते हैं। तो हमें ये पता है कि सीक्वेंस कैसे बनती है। सीक्वेंस क्या होता है? एक फंक्शन होता है। कहाँ से कहाँ तक? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर से आर में, ठीक है। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर से आर। सीक्वेंस की सहायता से सीक्वेंस अब क्या बनाएंगे? सब सीक्वेंस बनाएंगे। तो सब सीक्वेंस बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? सब सीक्वेंस बनाएंगे, ठीक है। मान लीजिए xn कोई क्या है? सीक्वेंस है। तो इसके जो सफिक्स है n, वो कहाँ से आ रहा है? नेचुरल नंबर से। n कहाँ से आ रहा है? नेचुरल नंबर से। तो सब सीक्वेंस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? नेचुरल नंबर चाहिए। क्या चाहिए? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर चाहिए, कितने चाहिए? लेकिन इनफाइनाइट नेचुरल नंबर चाहिए। कितने चाहिए? इनफाइनाइट। नेचुरल नंबर से इनफाइनाइट नेचुरल नंबर निकालना है। तो जैसे ये होता है कि जैसे सेट क्या है? नेचुरल नंबर का। तो जैसे हम ये जानते हैं कि सेट की सहायता से क्या बनता है? सब सेट बनता है। तो आपको ये बताना है कि फाइनाइट और इनफाइनाइट, इस सेट की नेचुरल नंबर का जो सेट है, इसके आप कितने सबसेट बना सकते हो जो फाइनाइट है? ऐसे कितने सबसेट बना सकते हो जो इनफाइनाइट है? तो फाइनाइट सबसेट बनाने का मतलब ऐसे सबसेट बनाओ जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? फाइनाइट है। तो हम नेचुरल नंबर के कितने सबसेट बना सकते हैं जो फाइनाइट है? तो कितने बना सकते हैं? इनफाइनाइट बना सकते हैं। जैसे ये सबसेट, ये सेट है, इसमें खाली 1 को डाला है, ये इसका सबसेट है। और इसमें एलिमेंट कितने हैं? 1 है। 1 होने का मतलब फाइनाइट। जैसे 1 में खाली 2 डाल दें, 1 में खाली 3 डाल दें, ऐसे कितने हो गए? इनफाइनाइट हो जाएंगे। जैसे एक ही हो जाएगा, 1,2 डाल दें, 2,3 डाल दें, ये अलग हो गए। ये सबसेट और ये सबसेट क्या है? अलग अलग है, ठीक है। तो इस प्रकार हम कितने सबसेट बना सकते हैं? इनफाइनाइट सबसेट बना सकते हैं। यानी इसके पास फाइनाइट सबसेट कितने हैं? इनफाइनाइट। अभी बताओ इस सेट के पास इनफाइनाइट सबसेट कितने हैं? इनफाइनाइट सबसेट कैसे बनाएंगे? नेचुरल नंबर के। तो जैसे सारी इवन नेचुरल नंबर ले लो, एक सेट जिसमें सारी इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर कितने होते हैं? इनफाइनाइट। ये सेट, ये क्या है? n का सबसेट भी है और कैसा है? इनफाइनाइट सबसेट है। और एक में क्या डाल लो? 2n-1, यानी सारी ओड नेचुरल नंबर आ गई। ये भी इसका कैसा सबसेट है? इनफाइनाइट सबसेट है। ये दोनों क्या है? अलग अलग है। और एक जैसे 3 के मल्टीपल डाल दो, 3 के नेचुरल मल्टीपल 3 है, n बिलोंग्स टू नेचुरल। तो ये सबसेट भी कैसा है? इनफाइनाइट भी है। और इन दोनों से अलग अलग है। जैसे इसमें 3 भी है, यानी इवन और ओड दोनों है। इसमें खाली इवन है, इसमें खाली क्या है? ओड है। तो इस तरीके से अपन कितने बना सकते हैं? जैसे एक ही हो गया 3 की पावर n, ये दोनों भी क्या हैं? अलग है। और ये इनसे भी अलग है। तो ऐसे हम n के इनफाइनाइट सबसेट बना सकते हैं, ठीक है ना। अब हमारा टॉपिक क्या है? सब सीक्वेंस का है। सब सीक्वेंस। तो सब सीक्वेंस बनाने के लिए पहले आपको एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस लेनी पड़ेगी, इसकी नेचुरल नंबर की, यानी नेचुरल नंबर की एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या मानोगे? लेट n की बी एनी स्ट्रिक्टली लिखना पड़ेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग
इसका फर्स्ट टर्म n1 है, तो आगे वाला जो नेचुरल नंबर है उससे स्ट्रिक्टली लेस देन है, आगे वाला इससे स्ट्रिक्टली लेस देन। और इसमें स्पीड्स कितने होंगे, ये सीक्वेंस है तो स्पीड्स होंगी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट नेचुरल नंबर मिल गए, और जो किस ऑर्डर में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग में कैसे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। एंड x कैन बी एनी गिवन सीक्वेंस, ये कोई क्या है, गिवन सीक्वेंस है। अब इस n को इस n की से रिप्लेस कर देंगे, यानी टर्म तो इसके ही होंगे, लेकिन कौन से टर्म होंगे, जिनके लिए नेचुरल नंबर ये देन x and k defines, then x and k defines a subsequence, x and k defines a subsequence of x। ये इसकी क्या है, सबसीक्वेंस है, किसकी सहायता से बनाई गई है, n की सहायता से, ठीक है ना। यानी इसमें इसके क्रम होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एक सीक्वेंस है xn बराबर -1 की पावर n, ठीक है। अब इसकी एक सब सीक्वेंस बनानी है, सब सीक्वेंस बनाएंगे तो पहले n का कोई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस लेंगे, तो कौन से ले लेंगे, जैसे 2n है, ये जो सीक्वेंस है नेचुरल नंबर की सीक्वेंस है, और कैसी है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो n को किससे रिप्लेस कर देंगे, 2n से कर देंगे, यानी x 2n, ये किसके बराबर आ जाएगा, -1 की पावर 2n, -1 की पावर 2n क्या जाएगा, +1, यानी इस सीक्वेंस के सारे टर्म क्या है, 1 है, जब इसके क्या है, -1 और +1, तो ये कांस्टेंट हो गई, क्योंकि सारे टर्म किस पे मैप हो रहे हैं, 1 पे मैप हो रहे हैं। और इसको अलग तरीके से देखने के लिए क्या है, एक प्रकार की सीक्वेंस है, क्योंकि n इसमें नेचुरल नंबर कितने हैं, तो सब सीक्वेंस अपने आप में क्या होती हैं, सीक्वेंस ही होती है,